Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था जो 1808 में एक थ्योरी दिया था, एक पोस्टुलेट्स दिया हुआ था बहुत सारा, जिसमें वो एटम्स के बारे में बताया हुआ था। तो इसका पोस्टुलेट्स क्या कहता है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो जैसे कोई भी मैटर का एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जो सोडियम ही है। सोडियम का कोई अगर जो मेटल है, कोई गोल्ड का मेटल है, तो ये जो मेटल है, जो भी ये मैटर है, ये बहुत छोटे छोटे वेरी टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। और इसका जो एक पार्टिकल से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स था। सेकंड पोस्टुलेट्स है कि एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स जो है वो इनविजिबल पार्टिकल्स है, हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं और इसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसका पोस्टुलेट्स भी यही कहता है कि एटम्स जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल्स है, बहुत इनविजिबल ये इनविजिबल पार्टिकल्स है, इसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं और इसको हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसका थर्ड पोस्टुलेट्स है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी अगर जो एलिमेंट हम एग्जांपल लेते हैं तो उस एलिमेंट में बहुत सारे, जैसे ये हम एग्जांपल लिए हैं गोल्ड का ही, गोल्ड में बहुत सारा एटम मिलके क्या एक गोल्ड का एलिमेंट बनाता है, गोल्ड बनाता है। तो इसका अगर जो एक एटम का हम एक एटम का अगर जो एग्जांपल हम लेते हैं तो वो एक एटम का जो प्रॉपर्टीज़ होगा, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होगा, वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। मतलब इसमें जितना भी एटम है सबका केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा और सबका मास भी क्या होगा? एक ही होगा। जैसे एक एटम का मास हम कल जो मास बताए थे कि हम ऑक्सीजन का मास यूज़ कर रहे थे 16 और हाइड्रोजन का मास यूज़ कर रहे थे 1। तो अगर ऑक्सीजन का गैस है तो इसमें जितना भी ऑक्सीजन एटम होगा सबका मास क्या होगा? 16 ही होगा और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा सबका केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा ही होगा। यानी किसी एक मैटर के अंदर, किसी एक एलिमेंट में जितना भी एटम होगा वो सबका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होता है। जैसे इसको हम एग्जांपल समझेंगे, कल जो एग्जांपल लिए थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही हम ले लेते हैं। तो इसका मास होता है 16, इसका मास होता है 1, इसका वैलेंसी होता है 2 और इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो यहीं से कि अब ये डिफरेंट एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है दूसरा हाइड्रोजन है, ये अलग अलग एलिमेंट है। ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, इसका मास जो है इसका 16 है और इसका 1 है, यानी डिफरेंट हो गया। इसका वैलेंसी है 2 और इसका वैलेंसी 1 है, ये भी डिफरेंट हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी डिफरेंट हो गया। यानी डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इस एटम जो कंबाइन होता है, एटम कंबाइन करके क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। तो जो एटम कंबाइन होगा वो छोटे से छोटे स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। होल नंबर क्या कि वो हमेशा 2, 3, 4 ऐसे करके कंबाइन होगा, ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट में या 0 पॉइंट में। इस फॉर्म में वो रेशनल नंबर के फॉर्म में वो कंबाइन नहीं होता है, वो हमेशा कंबाइन होगा होल नंबर में ही। जैसे हम एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं H2O, तो इसमें हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो हाइड्रोजन का 2
और इसका 1, यानी 2:1 में ये क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है। तो ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि 2.5 ये हुआ और ये 1.5 करके ऐसे हुआ, ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। इस फॉर्म में ये कंबाइन नहीं होता है। हमेशा अगर जो एटम कंबाइन होता है तो वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होता है, और स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन करके क्या बनाता है, कंपाउंड्स को बनाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसका जैसे H2O ही है तो इसका जो रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये हमेशा 2 होगा, ये हमेशा 1 होगा, ये कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 3 और ये 1, यानी H3O नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये गलत हो गया, ये हाइड्रोनियम आयंस बनेगा यहाँ, तो ये सही नहीं है। यानी कि ये जो इसका रिलेटिव नंबर है 2:1 वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको हम 1:2 में भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ये गलत होगा। ये हुआ हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट्स है वो। इसके बाद नेक्स्ट है एटम। एटम, व्हाट इज एन एटम? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ वो एटम हुआ। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जैसे इसका साइज ही देखते हैं। कोई भी एटम है तो उसका साइज लगभग कितना बराबर होता है। तो साइज ऑफ एन एटम, तो इसका जो रिलेटिव जो इसका साइज होता है, या फिर इसका जो रिलेटिव साइज बोलो या रेडियस, जो इसका रिलेटिव रेडियस होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर तो वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। या फिर इसको हम 1/10⁹ मीटर भी लिख सकते हैं, इतना मीटर भी। तो ये इसका हुआ रिलेटिव साइज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग एटम्स का क्या क्या साइज होता है उसको। थैंक यू।